अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो आपका टॉपिक है दैट इज़ साइनसेस, और ये भी आपके ईएनटी के चैप्टर से ही है। ईएनटी ऑपरेशंस, ईएनटी ऑपरेशन में आपका चैप्टर टॉपिक है दैट इज़ साइनसाइटिस। अच्छा, साइनसाइटिस, सो लास्ट में आ गया टीआईएस। तो मैंने आपको बताया था कि जिस भी ऑर्गन के साथ, जिस भी चीज़ के साथ लास्ट में टीआईएस आ जाता है दैट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ दैट थिंग। सही है। तो अब साइनसाइटिस है, सो इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनसेस। साइनसेस के इन्फ्लेमेशन को हम क्या कहते हैं? साइनसाइटिस। अच्छा, अब साइनसेस हमारे पास क्या चीज़ है कि उसके इन्फ्लेमेशन को हम साइनसाइटिस कहते हैं। तो साइनसेस, व्हाट इज दिस साइनसेस? सो पेरानेजल साइनसेस, दीज आर अ ग्रुप ऑफ 4 पेयर्ड एयर फिल्ड स्पेसेस दैट सराउंड द नेजल कैविटी। अब यहाँ पे स्पेसिफिक आपके पेरानेजल साइनसेस को ही फोकस किया गया। अब साइनसेस क्या चीज़ है? साइनसेस आपके फेशियल और फ्रंटल बोन्स में स्पेसेस है, खाली स्पेसेस है, बोन्स के अंदर खाली स्पेस है, और वो स्पेस क्या है? वो आपके पास एयर फील्ड है। उस एयर फील्ड खाली स्पेस को हम क्या कहते हैं? साइनसेस कहते हैं। अब कौन कौन से पेड़ में जो मौजूद है आपके फेस में, पेड़ में जो मौजूद है उनमें सबसे पहले है फ्रंटल साइनसेस, दूसरा है इथमॉइड साइनसेस, एक है स्फीनॉइड साइनसेस और एक मैक्सिलरी साइनसेस। ये चारों आपके पास पेड़ में मौजूद है। पेड़ मतलब टू इन नंबर्स। यहाँ पे अगर आप इमेज में देख लें तो आपको नज़र आ रहा होगा, दिस इज़ फ्रंटल साइनसेस, पेयर्ड में है राइट साइड लेफ्ट साइड। फिर आपके पास क्या है? इथमॉइड साइनसेस, मैक्सिलरी साइनसेस। इसके अलावा आपके पास एक है स्फीनॉइड साइनसेस, दिस इज़ द स्फीनॉइड साइनसेस। नाम इसको किसके बेस पे दिया है कि ये जिस बोन में प्रेजेंट है उसी बोन के बेस पे इसको नाम दिया गया है। ये क्या चीज़ है आपके पास? उस बोन में आपके पास खाली स्पेस है, और वो स्पेस आपके पास क्या है? एयर फील्ड है। इस एयर फील्ड खाली स्पेस को हम क्या कहते हैं? हम इसको साइनसेस कहते हैं। अच्छा, अब जब इस साइनसेस का इन्फ्लेमेशन हो जाए तो हम उसको क्या कहते हैं? साइनसाइटिस। सो व्हाट विल बी द डेफिनेशन? साइनसाइटिस इज अ कॉमन कंडीशन डिफाइंड एज इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरानेजल साइनसेस। साइनसाइटिस आपके पास क्या चीज़ है? ये आपके पास पेरानेजल साइनसेस का इन्फ्लेमेशन है। अच्छा, sinusitis is an inflammation or swelling of the tissues lining the sinuses. साइनसेस में आपके पास जो टिश्यूज़ है, जो उसको लाइन करते हैं, जो उसको मार्जिन करते हैं, अगर उन टिश्यूज़ की इन्फ्लेमेशन हो जाए, इन्फ्लेमेशन होगी तो क्या होगा? स्वेलिंग होगी। इन्फ्लेमेशन हो जाए, स्वेलिंग हो जाए तो हम उस कंडीशन को क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज साइनसाइटिस, कि साइनस का इन्फ्लेमेशन हो गया है। अच्छा, बट वे हेल्दी साइनसेस आर फिल्ड विद एयर। नॉर्मली जो आपके पास हेल्दी साइनसेस होते हैं तो वो आपके पास एयर फिल्ड स्पेसेस है। यहाँ पे मैंने डिफिनीशन में आपको बता दिया, पेयर्ड फिल्ड एयर फील्ड स्पेसेस। एयर फील्ड स्पेसेस है, दे आर नॉर्मल हेल्दी साइनसेस। लेकिन बट व्हेन दे बिकम ब्लॉक्ड एंड फिल्ड विद फ्लूइड, जर्म्स कैन ग्रो एंड काज एन इन्फेक्शन। लेकिन अगर इन स्पेसेस में क्या आ जाए? फ्लूइड आ जाए, और ये फ्लूइड इसको ब्लॉक कर दे। अगर ब्लॉक करेगा तो वहाँ पे क्या होगा? दैट विल बी अ परफेक्ट एनवायरनमेंट फॉर जर्म्स टू ग्रो। जर्म्स टू ग्रो के लिए वो एक ज़बरदस्त एनवायरनमेंट बन जाएगा, और जर्म्स वहाँ पे ग्रो होंगे तो ऑटोमेटिकली इन्फेक्शन होगा। इन्फेक्शन होगा देन इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, एंड यही सब कुछ आपके पास होगा जो आपको प्रोसेस पता है। सो हेल्थी साइनसेस दैट आर एयर फील्ड। इन्फ्लेमेटरी साइनसेस, जब इन्फ्लेमेशन हो जाए तो फिर क्या हो जाता है? दैट विल बी फ्लूइड फील्ड। वो फिर आपके पास फ्लूइड फील्ड हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे आप इमेज में देख ले, दैट इज़ फ्रंटल साइनसेस। आपके पास फ्रंटल साइनसेस, इथमॉइड साइनसेस, स्फीनॉइड साइनसेस एंड मैक्सिलरी साइनसेस। अब ये साइनसेस, इसके डेवलपमेंट का रिस्क फैक्टर्स क्या है? किन में ये ज़्यादा हो सकता है? क्या कंडीशन होगी कि ये आपके पास ज़्यादा होगा? रिस्क फैक्टर्स इसके क्या है? तो ओके, सो फर्स्ट रिस्क फैक्टर जो है आपके पास, दैट इज़ हैविंग अ प्रीवियस रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। प्रीवियसली आपका रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगा सच एज कोल्ड, सो यू हैव एन इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपिंग साइनसाइटिस। कि आपके साइनस में क्या हो जाए? वो एयर फील्ड स्पेस आपके पास फ्लूइड फील्ड हो जाए, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाए और साइनसाइटिस क्रिएट हो जाए। इसके अलावा नेजल पॉलिप्स। नेजल पॉलिप्स पे आपका एक टॉपिक हो चुका है जिस पे मैंने लेक्चर दिया है। ये क्या चीज़ है आपके पास? विच आर स्मॉल बिनाइन ग्रोथ्स इन द नेजल पैसेज दैट कैन लीड टू ऑब्स्ट्रक्शन एंड इन्फ्लेमेशन। ये आपके पास फ्लैशी बम्स है जो आपके नेजल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या करते हैं?
दीज आर बिनाइन, लेकिन ये क्या करते हैं, नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन काज करते हैं। अगर ये ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा होती है तो फिर हम क्या करते हैं, पोलिपेक्टमी करते हैं, इसकी रिमूवल करते हैं। सो अगर आपके नोज़ में नेज़ल पॉलिप्स प्रेजेंट है, सो दैट कैन बी अ रिस्क फैक्टर फॉर डिवेलपिंग ऑफ द साइनसाइटिस। इसके अलावा सीजनल एलर्जीज़, मुख्तलिफ डिफरेंट पीपल्स ये होता है इनको कि क्या सीजनल एलर्जीज़ होती है, मौसम चेंज होता है तो उनको एलर्जीज़ होती है, पोलन ग्रेन से या डस्ट से, इस तरह की चीज़ों से, फ्लावर से, स्मेल से एलर्जीज़ होती है। तो उनमें क्या है, उनमें चांसेस ज़्यादा है किस चीज़ के, साइनसाइटिस के डेवलपमेंट के। इसके अलावा क्या रिस्क फैक्टर्स है, सेंसिटिविटी टू सब्सटेंसेस सच एज डस्ट, पोलन्स एंड एनिमल हेयर्स, वही एलर्जिक रिएक्शन आ गए। हैविंग अ वीक इम्यून सिस्टम ड्यू टू मेडिकेशन और हेल्थ कंडीशन, कोई हेल्थ कंडीशन है उनकी या कोई मेडिकेशन वो यूज़ कर रहे हैं और उनका इम्यून सिस्टम उस वजह से वीक हो गया है, तो वीक इम्यून सिस्टम में उनमें इन्फ्लेमेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। देन है हैविंग अ डेविएटेड सेप्टम, इसको हम कहते हैं DNS। आपके बुक में वर्ड यूज़ हुआ है DNS। DNS का मतलब है डेविएटेड नेज़ल सेप्टम। आप इस इमेज में देख रहे हो ये जो ब्लू लाइन है, दैट इज़ अ कार्टिलेज। सेप्टम क्या चीज़ है, नेज़ल सेप्टम। सेप्टम क्या चीज़ है, दैट इज़ अ कार्टिलेज, कार्टिलेज से बना है और ये क्या करता है, आपके राइट एंड लेफ्ट नेज़ल कैविटी को, नेज़ल पैसेज को सेपरेट करता है। व्हाट इज़ इट्स फंक्शन, इट सेपरेट्स द राइट एंड लेफ्ट नेज़ल पैसेजेस। सो अगर वो नेज़ल पैसेज, वो सेप्टम आपके पास डेविएटेड मतलब अपनी जगह से हिला हुआ, अगर आप इस इमेज में देख ले, सो इट इज़ डेविएटेड, सीधा नहीं है ये। तो अगर ये डेविएटेड हो जाए तो इसमें एक नेज़ल कैविटी जो है आपके पास वो लार्ज हो जाती है, दूसरी जो है वो स्मॉल हो जाती है, वो इक्वली सेपरेट नहीं होता, डेविएट हो जाता है, अपनी पोजीशन से हट जाता है, डेविएट हो जाता है। नॉर्मली सेप्टम का फंक्शन क्या है, इट इज़ टू प्रोवाइड स्ट्रक्चर सपोर्ट देता है नोज को। दूसरा क्या करता है, ये आपके पास सेपरेट करता है राइट एंड लेफ्ट नेज़ल कैविटी को। लेकिन अगर ये अपनी जगह से हिल जाए, डेविएट हो जाए, सो इट विल काज दिस मे काज एन इंक्रीज चांस ऑफ डिवेलपिंग द साइनसाइटिस इन्फ्लेमेशन। अच्छा, हाइपरट्रॉफी ऑफ टर्बिनेट क्या है, आपके पास नेज़ल कोंचा जिसको हम कहते हैं, ये अगर आप देखें तो अगर ये आपके पास इनलार्ज हो जाए, इंफीरियर नेज़ल कोंचा, दिस इज़ इंफीरियर नेज़ल कोंचा, अगर इसकी इनलार्जमेंट हो जाए, हाइपरट्रॉफी दैट इज़ इंक्रीज सेल डिवीजन, इसकी सेल डिवीजन ज़्यादा होगी और ये इनलार्ज हो गया, तो ये क्या करेगा, ऑब्स्ट्रक्शन काज करेगा, एंड देयर यू विल हैव एन इंक्रीज चांस ऑफ डेवलपिंग साइनसाइटिस इन्फेक्शन। सो ये क्या चीज़ है आपके पास, ये सारे इन बंदों में चांसेस ज़्यादा है कि क्या डेवलप हो जाए, आपके पास साइनस इन्फेक्शन हो जाए। अच्छा, कमिंग टूवर्ड्स द टाइप्स, किस किस टाइप्स के साइनसाइटिस है, तो अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन के मुताबिक कितना चलता है, कितना आता है आपका, ड्यूरेशन के मुताबिक आपके साइनसाइटिस को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक है एक्यूट साइनसाइटिस एंड द अदर वन इज़ क्रोनिक साइनसाइटिस। अच्छा, एक्यूट साइनसाइटिस क्या चीज़ है, दैट इज़ टेम्परेरी एंड कैन हैपन व्हेन अ पर्सन हैज़ अ कोल्ड और एन सीजनल एनर्जी। एक्यूट आपके पास डायरेक्ट आता है और चला भी जाता है। क्या है, दिस इज़ टेम्परेरी, आता है और फिर चला जाता है। नॉर्मली कौन से बंदे में होता है, जो आपको कॉमन कफ कोल्ड हो जाता है या सीजनल एलर्जी हो जाती है। सीजनल एनर्जी, सीजन गया, एलर्जी गई और आपका साइनसाइटिस दैट विल बी फाइन, ओके। टेम्परेरी आता है फिर चला जाता है। एक्यूट मतलब डायरेक्ट आना, अचानक आना। देन आपके पास क्या है, क्रोनिक साइनसाइटिस। इट इज़ व्हेन द सिम्टम्स लास्ट मोर देन 12 वीक्स और रिटर्न 3 टाइम्स विद इन एन ईयर। क्रोनिक आपके पास क्या चीज़ है कि जब एक चीज़ बार बार आपके रिपीट होती जाए और विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके साथ ही चलती जाए, सो दैट इज़ अ क्रोनिक सिचुएशन। सो क्रोनिक साइनसाइटिस क्या होगा आपके पास कि वो 12 वीक्स तक जारी है, वो चीज़ आप में प्रेजेंट है, आपके साइनस में इन्फ्लेमेशन है, यू हैव हेडेक, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, आपको हैवीनेस फील हो रहा है, फेस की हैवीनेस फील होती है क्योंकि वो एयर फिल्ड स्पेसेस है और वो फिर क्या हो जाती है, फ्लूइड फील्ड हो जाती है, तो हैवीनेस फील होती है। इसके अलावा हेडेक होता है। सो ये क्रोनिक सिचुएशन आपके साथ चल रहा है और फिर वो विद इन ईयर 3 टाइम्स 4 टाइम्स रिपीट भी हो रहा है, बार बार हो रहा है। 12 वीक्स हो गए, विद आफ्टर 1 और 2 वीक्स दोबारा वो चीज़ हो जाती है। सो दैट इज़ अ क्रोनिक सिचुएशन। सो अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ sinusitis, acute and chronic. Acute is temporary, it goes away and it is either seasonal allergy or a common cough cold. Chronic, that is
coming again and again and last for more than 12 weeks. अच्छा, अकॉर्डिंग टू साइट, जिस जगह पे प्रेजेंट है, कौन से साइनस में आपका इन्फ्लेमेशन हुआ है, तो उसके मुताबिक इसको डिवाइड किया गया है किस में, 4 sinusitis में. There are 4 paranasal sinuses, each according to the respective bone from which it takes its names. जहाँ पे जिस बोन में वो खाली स्पेस आपका प्रेजेंट है, उसी बोन के मुताबिक उनको नाम दिया गया है और फिर उसी साइड के मुताबिक इसके इन्फ्लेमेशन को भी नाम दिए हैं. अगर मैक्सिलरी साइनस में इन्फ्लेमेशन हुआ है, सो यू गॉट द मैक्सिलरी साइनसाइटिस. अगर आपके इथमॉइड साइनस में इन्फ्लेमेशन हुआ है, सो दैट इज़ इथमॉइड साइनसाइटिस. स्फिनॉइड में हुआ है तो स्फिनॉइड साइनसाइटिस. फ्रंटल साइनस में हुआ है, सो दैट इज़ फ्रंटल साइनसाइटिस. इमेज में देख ले, दीज आर योर फ्रंटल साइनसेस, पेयर्ड आर, they are present in pair ethmoid sinuses, then sphenoid sinuses, that is the bone that is sphenoid bone is the bone that is making the base of the brain. अच्छा, फिर क्या है आपके पास, मैक्सिलरी बोन है, उसके साइनस में अगर इन्फ्लेमेशन हो गया, सो दैट इज़ मैक्सिलरी साइनसाइटिस. अच्छा, क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, आपको किस तरह पता चलेगा कि आपको साइनसाइटिस हुआ है, क्या फीचर्स होंगे इसके. तो सबसे पहले दैट इज़ एयर प्रेशर. जब आपके साइनसेस में फ्लूइड फिल्ड होगा तो आपको एयर प्रेशर फील होगा, क्योंकि आपका यहाँ पे स्ट्रेशन ट्यूब आया है. एनाटॉमी में आपने पढ़ा होगा, आपका स्ट्रेशन ट्यूब आया है जो नज़र कैविटी में ड्रेन करता है, तो उसमें क्या होगा, एयर प्रेशर आपको फील होगा. इसके अलावा क्या होगा, हेडेक होगा. इन्फ्लेमेशन हुआ है, हैवीनेस फील होगी. फ्रंटल साइनसेस में अगर आपका पस जमा है, फ्लूइड फिल्ड है वो, सो दैट विल कॉज अ सिवियर हेडेक. इसके अलावा अल्टर्ड सेंस ऑफ स्मेल, कफ होगा, फैटीग एंड फीवर. ज़ाहिर है इन्फ्लेमेशन होगा, सो देयर विल बी फीवर. अच्छा, ट्रीटमेंट पे जब हम आते हैं, अगर साइनसाइटिस हुआ है तो जनरल ट्रीटमेंट है और स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है. जनरल में आप क्या कर सकते हैं, जनरल यू शुड गिव एनाल्जेसिक, यू शुड टेक एनाल्जेसिक्स फॉर पेन रिलीफ एंड एंटी हिस्टामिन टू डिक्रीज द एलर्जिक रिएक्शन, टू सेट अप द इम्यून रिस्पॉन्स, कि इम्यून रिस्पॉन्स आपका कम हो, इन्फ्लेमेटरी जो आपका सिस्टम है उसको आप थोड़ा सा कम कर दे ताकि इन्फ्लेमेशन कम हो जाए. सो यू विल गिव एंटी हिस्टामिन. स्पेसिफिक में आप क्या कर सकते हो, एंटीबायोटिक्स कि वो वहाँ पर बैक्टीरिया, जर्म्स, वो सब आ जाते हैं फ्लूइड में, दैट इज काजिंग इन्फ्लेमेशन, सो यू विल गिव एंटीबायोटिक्स. सर्जिकल ट्रीटमेंट. अच्छा, अगर आपके पास एनाल्जेसिक से, एंटी हिस्टामिन से, विद द पैसेज ऑफ टाइम और एंटीबायोटिक से आपका ट्रीट नहीं हो रहा, सो देन यू विल गो टूवर्ड द सर्जिकल ट्रीटमेंट, दैट इज़ द लास्ट ऑप्शन. लास्ट ऑप्शन आपके पास क्या है ट्रीटमेंट का, कि आप सर्जरी की तरफ जाए. दिस इज़ नॉट अ वेरी बेसिक, मतलब इतना कोई बड़ा सर्जरी वाला प्रोसीजर नहीं है. जस्ट उसको क्या करना है, आपका साइनस फ्लूइड फिल्ड हुआ है, आपको उससे क्या करना है, ड्रेन करना है, कि आपको उसको खाली करना है. जस्ट दिस इज़ इरिगेशन एंड ड्रेनेज वाला प्रोसीजर. इतना लंबा कोई मुश्किल वाला सर्जरी नहीं है. लेकिन दिस इज़ द लास्ट ऑप्शन. फिर भी दिस इज़ द लास्ट ऑप्शन. सबसे पहले क्या है, एंट्रल लेवाज फॉर मैक्सिलरी साइनसेस. अगर मैक्सिलरी साइनसेस में इन्फ्लेमेशन हुआ है तो आप क्या करोगे, एंट्रल लेवाज करोगे. दिस इज़ एंट्रल लेवाज, एंट्रल इरिगेशन. क्या करोगे कि मैक्सिलरी साइनस में कैनोला पास करोगे एंड दैट यू विल सक दैट फ्लूइड आउट, उसको खाली कर दोगे. दिस इज़ द कैनोला that is inserted into the maxillary sinuses. जो maxillary sinuses आपका present है यहाँ पे, this is maxillary sinuses. उस पे आप जाओगे और उसको क्या करोगे, उसको ड्रेन करोगे. ये प्रोसीजर आपका हो गया. देन फिर आपका है ट्रेम्फिनेशन फॉर फ्रंटल साइनसेस. अगर फ्रंटल साइनसेस में इसमें आपका इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सो देन यू विल परफॉर्म द प्रोसीजर ऑफ ट्रेम्फिनेशन. Now what is this ट्रेम्फिनेशन? This is also similar to the एंट्रल लेवाज. इसमें क्या करोगे, फ्रंटल साइनसिस, आपका जो फ्रंटल साइनस है उसमें आप इंसर्ट करोगे
पहले आप लगाओगे कर्वी लीनियर इंसिजन, यहाँ पे आप इंसिजन लगाओगे एंड देन यू विल पास द कैनुला पास करोगे, और साइनस में आपका जितना भी फ्लूइड है, जितना भी पस, अगर इन्फ्लेमेशन और बैक्टीरियल रिस्पॉन्स हुआ है, सारा इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हुआ है, तो अगर पस है, फ्लूइड जो कुछ भी है, उस सब को आप कैनुला के ज़रिए क्या करोगे, रिमूव कर दोगे एंड देन यू विल परफॉर्म अ स्टिचिंग। एंड ये आपके पास क्या हो जाएगा, दैट इज़ फ्रंटल साइनस ट्रैम्पिनेशन, फ्रंटल साइनस का ड्रेनेज एंड इरिगेशन ऑफ द फ्रंटल साइनसेस, एंट्रेज लेवा, दैट इज़ द ड्रेनेज एंड इरिगेशन ऑफ द मैक्सिलरी साइनसेस। अच्छा, कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है आपके पास साइनसाइटिस की? अगर साइनसाइटिस है तो आपके पास क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं? तो क्योंकि ये आपके आइज़ के इर्द गिर्द है, अगर आप इस इमेज में देख ले, फ्रंटल साइनसेस अबव द आइज़, इथमॉइड साइनसेस बिलो द आइज़, सॉरी स्फिनोइड साइनसेस, देन इथमॉइड साइनसेस ऑन द दिस एरिया। सो ये सब कुछ आपके आइज़ के इर्द गिर्द, फेस के इर्द गिर्द है। तो अगर साइनसाइटिस होगा तो आपके आइज़, नोज़, ईयर्स, ये चीज़ें थोड़ी सी उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। जिस तरह के ईयर प्रेशर आ रहा था, इस तरह ब्रीथिंग का मसला भी होता है साइनसाइटिस में, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि वहाँ पे सारा फ्लूइड और पस जमा हुआ होता है। अच्छा, देन फ्रंटल साइनसेस है जो आपको हेडेक काज करता है। इसके अलावा इथमॉइड स्फिनोइड है तो ये आइज़ को थोड़ा सा डैमेज करता है। तो कॉम्प्लिकेशंस में इसकी क्या आ जाती है, इसके कॉमन कॉम्प्लिकेशंस में ओक्यूलर कॉम्प्लिकेशन, ओक्यूलर्स आइज़ से रिलेटेड ये क्या कॉम्प्लिकेशंस काज करती है? सो आइज़ से रिलेटेड ये क्या करती है, लिड स्वेलिंग, आपके जो आई लिड्स है वहाँ पे स्वेलिंग आ सकती है, वहाँ का जो फ्लूइड है, पस है, वो यहाँ पे फ्लो कर सकता है एंड दैट कैन काज लिड स्वेलिंग। इसके अलावा एप्सिस फॉर्मेशन, दैट इज़ पस फॉर्मेशन यहाँ पे हो सकता है क्योंकि इर्द गिर्द उसका सारा सब कुछ जो है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है, इन्फ्लेमेशन हुआ है, तो इसको भी प्रॉब्लम हो सकता है। देन बोनी कॉम्प्लिकेशंस, बोन से रिलेटेड क्या मसला क्रिएट कर सकता है आपका साइनसाइटिस? सो साइनसिस क्या चीज़ है, ये खाली स्पेसेस है, कहाँ पे है, बोन्स के अंदर ही है ना, बोन्स के अंदर आपका हॉलो स्पेस जो कि एयर फिल्ड है, तो इसके इर्द गिर्द आपके बोन्स ही प्रेजेंट है। मैक्सिलरी बोन के अंदर आपका मैक्सिलरी साइनस है। अगर मैक्सिलरी साइनसेस में इन्फ्लेमेशन होता है, उसके जो टिश्यूज़ है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो सकता है, तो वो आपके मैक्सिलरी बोन को भी इफ़ेक्ट करेगा। इसी तरह आपका फ्रंटल बोन है, फ्रंटल बोन के अंदर ही स्पेस है, उसको हम साइनस कहते हैं, फ्रंटल साइनस। अगर फ्रंटल साइनस का इन्फ्लेमेशन होता है सो दैट कैन आल्सो डैमेज यूअर फ्रंटल बोन। सो वो क्या कर सकता है, बोन्स को भी डैमेज कर सकता है वो इन्फ्लेमेशन। सो इसकी एक कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, ऑस्टियोमाइलिटिस, दैट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द बोन। देन इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशन, इंट्राक्रेनियल ब्रेन को वो क्या डैमेज दे सकता है, दैट इज मेनिंजाइटिस, दैट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजेस। Now, what is meninges? That are the covering of the brain and spinal cord. Encephalitis, that is the inflammation of the brain. So ये सारी complications आपके पास आ सकती है किससे, साइनसिस से, साइनसाइटिस से। That is all about your साइनसिस। इससे अगर कोई मसला हो तो फिर आप बाद में मुझसे पूछ लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच।